गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 7 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और आज के जो क्वेश्चंस हम लोग के मैक्सिमम रहेंगे वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पे रहेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। उन्हीं सारे क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और आपसे कह रहा है कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 4 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो टर्म हमारा साइन में है और पूछा हमको कॉस में गया है, तो हम सारे साइन वाले टर्म्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉस में। अब वही चीज़ कैसे कन्वर्ट की जाती वही मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने जो क्वेश्चन में दिया गया था साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि इधर से ये जो साइन स्क्वायर थीटा इसको उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा को ऐसे ही रखा। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से जब मैंने देखा कि यहाँ पे साइन थीटा साइन क्यूब थीटा में से मैं साइन थीटा क्या ले सकता हूँ, कॉमन। अगर साइन थीटा कॉमन लूँगा तो अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कम से कम एक साइन की वैल्यू तो कॉस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अब अगली बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिए साइन थीटा तो कॉमन है ही है, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 हो गया 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा तो बाहर रही है और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ठीक है। अगली बात देखिए, यहाँ पे अब हमने देखा कि यहाँ पे ये भी कॉस में कन्वर्ट हो गया, ये भी कॉस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये जो साइन थीटा ये कॉस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग। अगर दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो ये जो साइन थीटा ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह ये क्या बन जाएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब इसी तरीके से अगली बात हम लोग कहते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला मैंने लगा दिया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 4 थीटा और माइनस 2ab, ठीक है। तो 2 इंटू ए बी करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर 4 थीटा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात करते हैं। यहाँ पे अब अगली लाइन में अब यहाँ पे ये फार्मूला मैंने लगा दिया है। अगली लाइन में साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मैंने यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दिया, पहले 1 को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर कॉस स्क्वायर थीटा को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे। कैसे कराएंगे वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 1 को कॉस स्क्वायर 4 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर 4 थीटा आएगा, 1 को माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा से कराएंगे तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 4 से कराएंगे तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस कॉस की पावर 4 थीटा से कराएंगे तो माइनस कॉस की पावर 6 थीटा आएगा। इसी तरह माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा से कराएंगे तो प्लस 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 4 थीटा एज इट इज़ रहेगा। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगली बात करते हैं। अगली बात में देखिए यहाँ पे क्या होने जा रहा है, यहाँ पे 4 तो 4 है ही है, ठीक है। यहाँ पे 4 को एज इट इज़ उतार लिया, हमने देखा कॉस स्क्वायर 4 थीटा से वाला कॉस स्क्वायर 4 थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे शिफ्टिंग कर लेंगे, ये माइनस की कॉस की पावर 6 थीटा उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 4 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 8 कॉस स्क्वायर थीटा वो भी प्लस का, और ये प्लस का 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा का हो जाएगा माइनस 4 कॉस स्क्वायर। और हमने देखा कि ये जो चीज़ आई है ये सेम टू सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनली क्या आ गया 4। इस क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इतना आपको इस क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, शॉर्ट ट्रिक यही है कि आप याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए कि यहाँ पे साइन थीटा पावर 1 पावर 2 पावर 3 में चीज़ रहे और पावर 6 और पावर 2 में पूछा जाए, मतलब 2 के डिफरेंस पे चीज़ है, तो समझ जाइए उसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। उसके अलावा इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से कभी कभी ये एक्सप्रेशन दिया गया है, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है कभी कभी साइन की जगह कॉस में दिया रहता है और पूछा जाता है किस में, साइन में। जैसे यहाँ पे दिया गया है कॉस की पावर कॉस थीटा प्लस कॉस का थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है। आपसे कह रहा है साइन की पावर 6 थीटा माइनस 4 साइन का और 4 थीटा ऐसा। इसको भी करने का तरीका सेम टू सेम वही रहेगा और आंसर भी सेम टू सेम वही आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा 4 ही आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं
आज आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का यूज़ करना बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ से और भी अच्छे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है 10 साइन की पावर 4 अल्फ़ा प्लस 15 कॉस स्क्वायर 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6। आपसे कह रहे हैं 27 कॉस की पावर 6 अल्फ़ा प्लस 8 सेक टू द पावर 6 अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, कभी भी आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो गिवन चीज़ है इसके रिस्पेक्ट में इक्वल टू ये जो 6 है इधर मुझे 1 लाना पड़ेगा। अब इधर 1 लाने का क्या तरीका है, इधर 1 लाने का केवल एक ही तरीका है कि 6 से इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो 10/6 हो गया, ये 15/6 हो गया, 6/6 1 हो गया, ठीक है। 10/6 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 3 6, यहाँ 3 से काटेंगे 3 पंचे 15, 3 दूना 6, ठीक है। साइन की पावर 4 है प्लस कॉस का इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जैसा एक्सप्रेशन मुझे चाहिए था सेम टू सेम वैसा एक्सप्रेशन मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन का कंपेरिजन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से कराऊंगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ साइन की पावर 2 है, यहाँ कॉस की पावर भी 2 है, जबकि यहाँ साइन की पावर क्या है 4 है। इसका मतलब पावर हमें रिड्यूस करनी है, ठीक है। और कितनी पावर रिड्यूस करनी है, 2 पावर रिड्यूस करनी है, ठीक है। इसका मतलब हमको यहाँ पे 5/3 की वैल्यू, ये जो 5/3 है 5/3 की हमें कोई ना कोई ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि इस साइन की पावर 4 अल्फ़ा को किस में कन्वर्ट कर दे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो साइन होता है और जो कॉसेक होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। अगर मैं 5/3 की वैल्यू क्या ले लूँ, कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा ले लूँ। अगर मैं कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा लूँगा तो आपको पता है कि जैसे ही मैं 5/3 की जगह कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा रखूँगा तो कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा 1/sin स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये साइन की पावर 4 अल्फ़ा कैंसिल आउट होगा तो कुल मिला के बचेगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 5/3 की वैल्यू मैं क्या ले लूँगा, कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। इसी तरीके से कभी भी आज के बाद से ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी यहाँ पावर ज़्यादा हो, पावर 2 से ज़्यादा हो तो समझ जाइएगा कॉसेक अल्फ़ा आपको लेना ही लेना है। जैसे यहाँ पावर 4 से पावर 2 पे आना है इसलिए मैंने कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 5/3 ले लिया। इसी तरह यहाँ भी कॉस स्क्वायर 4 अल्फ़ा है, ठीक है। और यहाँ पावर 4 से पावर 2 पे आना है, फिर वही काम करेंगे कि यहाँ 5/2 की वैल्यू क्या ले लेंगे, सेक स्क्वायर अल्फ़ा लेंगे, ठीक है। तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा क्या आ गया, 5/2, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। अगर हमें से इसकी वैल्यू पूछी गई थी तो मैं इसको इसके कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा में चेंज करूँगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, 27 कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 3 और 8 सेक स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 3। कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है 5/3 का क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मुझे सेक स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू भी पता है 5/2 का क्यूब हो जाएगा। आपको पता है 3 का क्यूब 27 होता है, 27 से 27 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। 5 का क्यूब 125 प्लस 125 आंसर क्या आ गया, 250। क्लियर है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सेम टू सेम मैं अगला क्वेश्चन फिर से उठाता हूँ, ठीक है। आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 6 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर 4 थीटा इज इक्वल टू 2, और आपसे कह रहा है कि 7 कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 8 कॉस सेक टू द पावर 6 थीटा की पावर 1/3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इस तरफ जो 2 दिया गया है, जो गिवन एक्सप्रेशन है हमें, ठीक है, जो गिवन एक्सप्रेशन 2 है तो इधर मुझे क्या बनाने लगा 1। इसका मतलब मैं 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने गिवन एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, 6/2 साइन की पावर 4 थीटा 3/2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे तो 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इधर आपको क्या बनाने लेना 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हम कंपेरिजन उसी से करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कंपेरिजन कराएंगे तो फिर वही बात है कि यहाँ साइन की पावर 4 थीटा और मुझे पावर 2 में लाना है। तो इसका मतलब इस 3 की वैल्यू को मैं क्या ले लूँगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा ले लूँगा। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा लूँ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा इसकी वैल्यू गई है, यहाँ फिर वही काम करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस 8 सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3 की पावर 1/3। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 3। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 3 का क्यूब, यहाँ पे क्या रख दूंगा 3/2 का क्यूब, ठीक है। तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 7 इंटू 3 का क्यूब 27 और 3 का क्यूब 27 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या आ जाएगा 7 + 1 8, 7 इंटू 8 की पावर
पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होता है 3, क्यूब रूट 8 कितना होता है 2, तो 3 दूना 6। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे सेम टू सेम मैं सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर मैं करा रहा हूँ आज, किसके ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी वही काम करना, सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या दे देंगे डिवाइड किया तो ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अगली बात देखिए, फिर कंपैरिजन कराना है। अब देखिए यहाँ पे है साइन थीटा, जबकि मुझे क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब एक साइन थीटा कमी हो रही, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इस पूरे की वैल्यू इस बार क्या मान लूँगा साइन थीटा मान लूँगा। ठीक है, अगर इस पूरे की वैल्यू मैं साइन थीटा मान लूँगा तो अगर साइन थीटा रहूँगी तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और हमें कुल मिला के यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ही बनाना होता है। जब पावर ज़्यादा होती है तो कॉसेक लेना पड़ता है, जब पावर कम होती है तो अपनी तरफ से एक साइन की वैल्यू ले लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है कि टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, आपको पता है टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को, तो इधर वाली वैल्यू भी अपन डिवाइड होंगे, तो ए स्क्वायर से एक कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में भी वही काम करना है हमको, सेम काम। 15 साइन क्यूब अल्फा प्लस 20 कॉस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 12 दिया गया है। आपसे कह रहा है 10 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले फिर वही काम करेंगे, 12 से हम क्या करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि मुझे सबसे पहले इधर क्या चाहिए होता है 1 चाहिए होता है। ठीक है, जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 3 चौक 12, 5/4, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 4 5/3 कॉसेक क्यूब अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पावर 3 से पावर 2 पे आना है, फिर मैं इसका मतलब मुझे एक पावर का रिड्यूस करनी है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी कॉसेक अल्फा होगी। तो कॉसेक अल्फा की वैल्यू 5/4 आ गई, सेक अल्फा की वैल्यू 5/3 आ गई। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ साइन अल्फा और कॉस अल्फा में पूछा गया है, तो अगर कॉसेक अल्फा 5/4 है तो साइन अल्फा क्या हो गया 4/5, सेक अल्फा 5/3 तो कॉस अल्फा क्या होगा 3/5। ठीक है, अब ये जो साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा 10 इंटू 4/5 प्लस 15 इंटू 3/5। ठीक है, यहाँ पे 15 इंटू 3/5 कैंसिल आउट करेंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 5 दिया 15, तो 4 दूना 8 और 3 तिया 9, 9 8 कितना हो गया 17। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 17। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है, जैसा कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है साइन की पावर 4a प्लस कॉसेक की पावर 4a अपॉन बी अब इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी गई है, और आपसे साइन की पावर 8a अपॉन ए क्यूब प्लस कॉस की पावर 8a अपॉन बी क्यूब की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे कि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होता है 1 चाहिए होता है। अगर मुझे यहाँ 1 चाहिए होता है, इसका मतलब मैं सबसे पहले क्या करूँगा ए प्लस बी से इस बार क्या कर दूँगा डिवाइड नहीं करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ 1 चाहिए होता है ना। तो इधर भी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी अपॉन ए आ जाएगा, इधर ए प्लस बी अपॉन बी, और इधर ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फिर वही काम है कि यहाँ पावर 4 है, पावर 4 से हमें पावर 2 पे आना है, इसका मतलब पावर रिड्यूस करना है, इसका मतलब कॉसेक हमें मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब ए प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर है। इसी तरह ए प्लस बी अपॉन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी सेक स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ साइन है तो इसका मतलब पलट लेंगे, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा उल्टा ए अपॉन ए प्लस बी, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगली बात यहाँ पे 1 अपॉन ए क्यूब तो है ही है, साइन की पावर 8a को, अब यहाँ क्योंकि साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए की पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ 1 अपॉन बी क्यूब है, कॉस स्क्वायर ए की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन ए क्यूब तो है ही है, साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे वैल्यू दी गई है ए अपॉन ए प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 1 अपॉन बी क्यूब तो है ही है, बी अपॉन ए प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ए की पावर ये 4 है और ए की पावर 3 है, कैंसिल आउट होगा तो ऊपर क्या ए बचेगा। इसी तरह यहाँ पे भी ऊपर क्या बचेगा बी बचेगा, और नीचे ए प्लस बी की पावर 4 तो आना ही आना है। ठीक है, तो ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी की पावर 4 हो गया, तो कैंसिल आउट करोगे तो पावर नीचे क्या आ जाएगा 3। तो फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1 अपॉन ए प्लस बी का क्यूब। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा दिया गया। आपसे कह रहा है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 भी दिया गया। आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे,
इस क्वेश्चन के लिए भी वही हम लोग करेंगे। सबसे पहले इधर हम क्या बना लें 1, इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल आउट होगा। तो ऊपर क्या आएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा वाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद मैं कंपेयर कराऊंगा, जब कंपेयर कराऊंगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब कंपेयर कराऊंगा तो मुझे यहाँ क्या साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है, इसका मतलब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये जो एक्स अपॉन कॉस थीटा है, ये जो एक्स अपॉन कॉस थीटा ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह मुझे केवल यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, इसका मतलब वाई अपॉन साइन थीटा भी किसके बराबर होगा 1। कुल मिला के आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनाना होता है, ठीक है। जैसे भी आप बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स अपॉन कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे वाई अपॉन वाई बराबर साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे मैं इसको चेक भी कर लेते क्या मैंने जो वैल्यू निकाली सही निकाली, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कॉस थीटा रखेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा हुआ, वाई की वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों के अंदर 0 आ गया। इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली वो एकदम सही निकाली हमसे। लेकिन पूछा गया है हमसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ए साइन थीटा। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, ठीक है। आज के बाद से ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, मैं आपको समझा भी दूंगा कि ये चीज़ आती कैसे है। कि कभी भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी दिया है, सी यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट है, इसी तरह से कोफिशिएंट चेंज हो जाए, इसका मतलब ए का गुणांक ये जो साइन के साथ है ये कॉस के साथ चला जाए और कॉस का गुणांक साइन के साथ चला जाए। इसका मतलब यहाँ पे साइन का गुणांक ए है बोले तो कोफिशिएंट साइन का कोफिशिएंट ए है, देखिए कॉस के साथ चला गया, और कॉस का कोफिशिएंट बी है तो साइन के साथ आ गया, और बीच में क्या आ जाए माइनस साइन आ जाए, ठीक है। तो कभी भी कोफिशिएंट का आपस में इंटरचेंज हो जाए, इसका मतलब साइन का कोफिशिएंट कॉस के साथ चला जाए, कॉस का कोफिशिएंट साइन के साथ चला जाए, ठीक है। तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए दिया गया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू डी, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आता है, वो कंक्लूजन कैसे निकल के आता है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायर करके और इस इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। जब इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे 2ab साइन थीटा कॉस थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे अगर मैं ए स्क्वायर इसमें से और ए स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो फाइनली कंक्लूजन क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा आज के बाद से कि कभी भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू समथिंग दिया गया है और कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो जाए, बीच में माइनस साइन आ जाए, इज इक्वल टू कुछ दिया गया है, तो गारंटी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले चेक कर लेंगे हम लोग क्या कि कोफिशिएंट चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात बीच में माइनस साइन भी आना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो आज के बाद से ये बात ध्यान रखेंगे कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी या फिर बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू डी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 दिया गया है, क्यू साइन थीटा माइनस पी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया। आपसे कह रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे देखिए साइन का कोफिशिएंट पी है, देखिए कॉस के साथ चला गया, कॉस का कोफिशिएंट क्यू है, साइन के साथ चला गया, बीच में कैसा साइन आ गया माइनस साइन। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4, 4 में एक जोड़ा 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 5 में एक जोड़ा क्या आ गया 6। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 6। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है। इसी तरीके से इसके ऊपर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 दिया गया, 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया गया है। आपसे कह रहा है एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। अब इसमें भी वही चीज़ है
कि सबसे पहले चेक करिए साइन थीटा का कोफिशिएंट 5 है, देखिए कॉस के साथ चला गया, कॉस थीटा का कोफिशिएंट 3 है, देखिए साइन के साथ चला गया और बीच में कैसा साइन आ गया, माइनस साइन आ गया। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, क्या 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर आ गया, तो एक्स बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 3। कभी भी एक्स स्क्वायर जैसा एक्सप्रेशन दिया है इसका मतलब एक्स के दो मान आने, प्लस में भी आना और माइनस में भी आना, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक्स साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 दिया गया है और एक्स साइन थीटा बराबर 5 कॉस थीटा दिया गया है। तो आपसे कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा सही है, ये ऑप्शन है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्स साइन थीटा यहाँ पे भी यहाँ पे भी, इसका मतलब यहाँ पे वो वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, क्योंकि यहाँ देखिए साइन थीटा कोफिशिएंट एक्स है जो कि कॉस के साथ नहीं गया है, अभी भी साइन के साथ ही है। कॉस थीटा का कोफिशिएंट वाई है जो कि साइन के साथ नहीं गया, कॉस के साथ ही, इसका मतलब वो वाला रूल यहाँ पे नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्स साइन थीटा तो है ही है, एक्स साइन थीटा दिया गया है, बस फाई कॉस थीटा जहाँ क्या रख लो, एक्स साइन थीटा रख लो। तो यहाँ पे एक्स साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2x साइन थीटा इज इक्वल टू, तो इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/x आ गया। इसी तरह एक बार वाई कॉस थीटा रख लेते हैं, एक्स साइन थीटा जहाँ क्या रख लेंगे, वाई कॉस थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, तो 2y कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस थीटा क्या आ गया, 1/y आ गया। तो आप देख रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पहला ऑप्शन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया गया। अब यहाँ पे अगर रखेंगे तो x की वैल्यू 1/sin थीटा, क्या 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कभी 1 होता है, नहीं होता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला ऑप्शन क्या, 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अगर x की वैल्यू sin थीटा रखेंगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा आएगी और यहाँ पे 1/cos स्क्वायर थीटा, तो 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कभी 4 होता है, नहीं होता है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है, ये देखते हैं, यहाँ पे 1/x की वैल्यू, 1/x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आएगी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, 1/x की यहाँ पे साइन थीटा रखेंगे, 1/x की वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा रखेंगे और 1/y की वैल्यू यहाँ पे कॉस थीटा रखेंगे। तो यहाँ पे क्या कभी रखेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जो कि एकदम सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन एकदम सही है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे जो अभी मैंने बताया था a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू c या b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा इज इक्वल टू d इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होता है। तो कभी कभी दोनों का कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जब कोफिशिएंट 1 हो जाए तब क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई। तब भी वही चीज़ है कि यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉन्सेप्ट वही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये बात ध्यान रखिए कि कभी भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या फिर यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया गया है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, प्लस माइनस अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। आया ये वहीं से है, ठीक है भाई। यहाँ पे जब वैल्यू निकालेंगे तो इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा और प्लस माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह चाहे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो चाहे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो, दोनों से वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, प्लस माइनस अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा, प्लस माइनस 2 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होगा, क्लियर है। इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/13 दिया गया, आपसे कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 2 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 17/3 है, 13 है, तो 17/13 का स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, तो 2 इंटू यहाँ पे 169 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। तो 2 इंटू 169 में से 289 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 49/1 से अंडर 149 की वैल्यू क्या होती है 7, अंडर 169 की वैल्यू क्या होती है 13, तो इसका आंसर क्या आएगा +/7/13। इसी तरह सेम टू सेम अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा दिया गया है, आपसे कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, वही चीज़ है कि प्लस माइनस अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है √2 साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या आ जाएगा √2 कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियोस जो भी मैं बना रहा हूँ आपको अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, ठीक है। हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको पूरी वीडियो देखा करिए, ठीक है। बीच बीच में से कट करके ना देखा करिए वीडियो, पूरी वीडियो देखा करिए, उससे आप लोग को हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आगे भी ऐसे वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।